कर और उस पर आक्रमण कर हमारी धर्मपत्नी और बच्चों के साथ उसको भगा दिया और यहाँ पर कोई लगता महल बना लिया। अब अपनी धर्मपत्नी को कोसना शुरू कर दिया और ये कह रही थी जाओ कन्हैया से मिलो, कन्हैया से मिलो। अब जो भी था वो भी चला गया, अब क्या करें। इसी तरह से व्यक्ति धैर्य अपना खो देता है। मीठे फलों को भी जूठा समझकर, तीखा फल समझकर उसे छोड़ देता है। व्यक्ति अपना धैर्य बहुत जल्दी खोता है। ये आम इंसान की भी मनस्थिति यही है। आज श्री सुदामा जी महाराज कहते हैं कि मैं अगर वहां नहीं जाता, कोई राजा आता तो मैं कम से कम उससे झगड़ा तो कर सकता था, मिल तो सकता था कि आप क्यों बना रहे हो। और ऐसा मन ही मन में विचार कर रहे हैं। एक सैनिक को देखा, उन्होंने कहा कि हे भैया यहाँ पर आओ। सैनिक आता है। सुदामा जी कहते हैं भैया ये किसकी, कितना बड़ा महल बना हुआ है, किसका राज्य है ये। सैनिक ने कहा ये तो सुदामापुरी है। सुदामापुरी? अच्छा तो ये बताइए कि कौन से राजा ने इस महल का निर्माण किया है। सिपाही ने कहा देखिए अभी मैं नया नया भर्ती हुआ हूँ, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर हाँ ये पता है कि वो अपने मित्र से कहीं मिलने गए हैं, अभी यहाँ महल में है नहीं। मन में शंका होने लगी कि मित्र से मिलने गया है, सुदामापुरी नाम है, क्या लीला है प्रभु की। तब तक उनकी धर्मपत्नी सुशीला अट्टालिका से देख रही है अपने पति को आता हुआ। द्वार पर आया हुआ देखकर आज समस्त दासियों के साथ सुंदर पूजन की थाली को सजाकर आज अपने पति देव के उस स्वागत के लिए द्वार पर आ गई। उस सुंदर युवती को आता हुआ देखकर श्री सुदामा महाराज जी डर गए। अरे राम, ये कहाँ आ रही हैं लोग, पहचान नहीं पाते अपने धर्मपत्नी को। और जैसे उन्होंने तिलक लगाना चाहा, हे देवी आप कौन हो, आप इस तरह से मेरा तिलक क्यों कर रही हो। सुशीला हंसते हुए कहती है प्रभु मैं आपकी सुशीला हूँ। सुशीला हो? हाँ प्रभु, मैंने कहा था ना कन्हैया की कृपा इस तरह से बरसेगी। सुदामा जी महाराज ने ऊपर से नीचे तक देखा, तुम तो सुशीला नहीं दिखती हो। नहीं प्यारे, मैं ही सुशीला हूँ। और आज गोविंद की कृपा से देखिए हम लोगों के पास कितना सुंदर महल है। और हे पतिदेव आपकी मैं आरती उतार रही हूँ, चलकर मंदिर में इस महल में चलकर भोग कीजिए। श्री सुदामा जी महाराज ने कहा अरे राम, ऐसे महलों की जरूरत नहीं है मुझे। हे सुशीले, यदि तुझे इसकी इच्छा हो तो तू महल में रह। तू बार बार बोल रही थी इसलिए मैं गोविंद के पास गया, ना कि मैं इस महल की कामना से गया था। और यदि तुझे रहना ही है तो तू रह, मुझे नहीं रहना। सोने की रोटी, सोने का दाल चावल तू खाना है तो खा, मैं तो अन्न ही खाऊंगा। मैं इस महल में नहीं रह सकता। मैं गोविंद को माखन चोर समझता था। मैंने सोचा था गोविंद ने कुछ नहीं दिया, पर मुझे नहीं पता था कि इस तरीके से देंगे। और इस तरह से अपनी धर्मपत्नी के आदर को, सत्कार को नकार देते हैं। कहते हैं मुझे महल में नहीं जाना। और जैसे ही घूमते हैं अंदर से आवाज आती है, ए मित्र सुदामा। आज सुदामा जी महाराज घूम कर देखते हैं तो जो महल है उसका मुख्य दरवाजे से सीधा जो दरबार बना हुआ है, उस दरबार के राजगद्दी पर द्वारकाधीश स्वयं बैठे हैं। सुदामा जी महाराज ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, हे मित्र ये कौन सी लीला कर रहे हो। ये जो आप महल अटारी मुझे दे रहे हो ये मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मैं आपको ही समर्पित कर रहा हूँ, आशीर्वाद के तौर पर दे रहा हूँ। आज श्री सुदामा जी महाराज ने मैंने सौंप दिया अब जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मैंने सौंप दिया अब जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मैंने सौंप दिया अब जीवन का, मैंने सौंप दिया अब जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। उधार पतन अब है मेरा, उधार
है मेरा सरकार तुम्हारे हाथों में। मैंने सौंप दिया अब जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। दुर्बल हूँ दुखियारी हूँ, मैं दुर्बल हूँ दुखियारी हूँ, तुम दीनों के हितकारी हो। अर्पण कर दूँ दुनिया भर का, अर्पण कर दूँ दुनिया भर का, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। मैंने सौंप दिया अब जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मैंने सौंप दिया अब जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। उद्धार पतन सब कुछ मेरा सरकार तुम्हारे हाथों में। मैंने सौंप दिया अब जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। श्री कृष्ण लाल की जय हो। इस तरह से श्री सुदामा जी महाराज सापत्नी आज वो महल, वो अटारी गोविंद के चरणों में ही समर्पित कर दिया, क्योंकि ब्राह्मणों को कुछ नहीं चाहिए। हे परीक्षित, इतनी दिव्य मित्रता के बारे में मैंने आपको सुनाया। जगत के लोग यदि मित्रता की दात देनी है तो कृष्ण और सुदामा की मित्रता का दात देंगे। इस तरह से गोविंद मित्रता भी करते हैं। आज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित आज श्री कृष्ण को ब्रजमंडल में पूरे 100 वर्ष पूरे हो गए। कुरुक्षेत्र में महाराज वसुदेव ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया है। उस यज्ञ में जितने भी ग्वाल बाल हैं, नंद गोपाल हैं, नंद यशोदा के साथ, राधा जी के साथ समस्त ग्वाल बाल आज उस कुरुक्षेत्र में आए हुए हैं। विशाल यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है और उसी यज्ञ में समस्त ग्वाल बाल बुलाए गए हैं। आज राधा रानी भी साथ में आई हैं। रुक्मिणी के साथ 8 पटरानियां मन में विचार करती हैं कि देखते हैं राधा रानी कितना प्रेम करते हैं। राधा रानी से इतना प्रेम करते हैं मेरे गोविंद, तो क्या वो सच में सुंदर हैं? आखिर में उनमें बात क्या है, हम लोगों को देखना चाहिए। ऐसा मन में विचार कर कर आज राधा रानी के जो शिविर लगा हुआ है, राधा रानी का जो शिविर लगा हुआ है, उस प्रथम शिविर के प्रथम द्वार पर आज जाती हैं और दासी से कहती हैं, मुझे राधा रानी का दर्शन करना है। श्री राधा रानी के दर्शन करने के लिए दासी ने कहा आप अंदर जाइए। और दूसरे दरवाजे पर जब पहुंची हैं 8 पटरानियां, तो एक दासी खड़ी हुई है और उसी को राधा मानकर प्रणाम करना शुरू कर दिया। प्रणाम राधा रानी, प्रणाम आपको। दासी ने कहा अरे राम राम, मैं नहीं, मैं तो दासी की दासी हूँ। मैं राधा नहीं हूँ, आप अंदर जाइए, राधा का दर्शन करना हो। ऐसे ऐसे करते हैं 7 दरवाजे पर एक एक दासियों को प्रणाम करती चली जाती हैं। रुक्मिणी इत्यादि रानियां हर दासी को राधा समझ पड़ती हैं, क्योंकि उनके मन में चंचलता है। एक प्रश्नवाचक शब्द बना हुआ है कि राधा होगी कैसे आखिर। आज जब 7वां दरवाजा पार कर आज उस कक्ष में पहुंची हैं जहां पर श्री राधा रानी बैठी हुई हैं। ना कोई श्रृंगार, किसी प्रकार का श्रृंगार नहीं है, शांत स्वरूपा बैठी हुई है श्री राधा रानी। और रुक्मिणी रानियों ने जब देखा है तो आज अपने आप को धन्य मानते हुए स्वयं लज्जित हो गई। इतना सुंदर रूप राधा रानी का देखकर समस्त जितनी भी पटरानियां थी मन ही मन में विचार करने लगी,
सच में गोविंद इसीलिए श्री राधा रानी से प्रेम करते थे। मेरो कान्हा हो मेरो कान्हा गुलाब के फूल किशोरी मोरी कुसुम गई। मेरो कान्हा गुलाब के फूल किशोरी मेरी कुसुम गई। कान्हा मेरो नंद जी को छोना, कान्हा मेरो नंद जी को छोना। राधे ओ मेरी राधे वृषभानु लली किशोरी मेरी कुसुम गली। मेरो कान्हा गुलाब के फूल किशोरी मेरी कुसुम गली। काली कमरिया, कान्हा ओढ़े काली कमरिया। राधे ओ मेरी राधे, हाँ मेरी राधे चुनरी ललीली किशोरी मेरी कुसुम गली। मेरो कान्हा गुलाब के फूल किशोरी मेरी कुसुम गली। किशोरी मोरी कुसुम गली, किशोरी मोरी कुसुम गली, किशोरी मोरी कुसुम गली, किशोरी मोरी कुसुम गली। मेरो कान्हा, हाँ मेरो कान्हा गुलाब के फूल किशोरी मोरी कुसुम गली। मेरो कान्हा गुलाब के फूल किशोरी मोरी कुसुम गली। मेरो कान्हा गुलाब के फूल किशोरी मोरी कुसुम गली। कान्हा मेरो नंद जी को छोना, कान्हा मेरो नंद जी को छोना। राधे हाँ मेरी राधे वृषभानु लली किशोरी मेरी कुसुम गली। मेरो कान्हा गुलाब के फूल किशोरी मेरी कुसुम गली। किशोरी मेरी कुसुम गली, किशोरी मेरी कुसुम गली। राधा रानी सरकार की जय हो। इस तरह से रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा सहित समस्त पटरानियों ने राधा रानी के दर्शन किया और अपने आप को प्रकाश माना। आज महाराज परीक्षित कथा को श्रवण करते करते बीच में प्रश्न खड़ा करते हैं। हे प्रभु, आप ये बताइए कि गोविंद ने हमारे ऊपर कृपा क्यों की? गोविंद ने इतनी अहेतुकी कृपा हमारे ऊपर क्यों की? हमें अपना दास, अपने कथा को श्रवण करने का अधिकारी क्यों माना? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन अरे आप धन्य हो। धन्य इसलिए हो कि आपका तीन नाता है गोविंद से। कौन सा? पहला बात, पहला नाता तो जो है ईश्वर जीव, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। पहला नाता तो है कि आप जीव हो और वो परमात्मा है। तो ईश्वर और जीव का जो संबंध है, पहला तो संबंध ये है कि आप जीव हो, और दूसरा नाता कि आपकी माँ के गर्भ में जाकर गोविंद ने आपकी प्राणों की रक्षा की थी, इसलिए गोविंद आपके प्राण के दाता हैं। अच्छा, तीसरा नाता, आपकी जो दादी माँ है, आपकी जो दादी माँ है वो भगवान की सगी बहन है, जिनका नाम सुभद्रा है। परीक्षित जी महाराज ने कहा कि दो आपने जो बताया वो तो मुझे समझ में आ रहा, तीसरा वाला नहीं समझ में आ रहा है कि मेरी आजी का विवाह कैसे हुआ। कृपा कर हमें बताएं। महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन मैं वो भी बताऊंगा। एक बार की बात है, श्री अर्जुन जी महाराज को कृष्ण की जो बहन है सुभद्रा, वो पहले से ही पसंद थी।
एक बार की बात है, प्रभास क्षेत्र में श्री अर्जुन जी महाराज एक साधु का रूप धारण करते हैं और कन्हैया आकर अपने बड़े भैया बलदाऊ से अर्जुन जी महाराज के बारे में विशेषताओं का वर्णन करना शुरू करते हैं। भैया एक संत आए हुए हैं प्रभास क्षेत्र में, अर्जुनानंद स्वामी जी महाराज, और वो किसी के घर पर जाते नहीं हैं, पर हम लोग अनय विनय करेंगे।